बिना ब्रेक की करते शुरुआत। मैं हूं वर्षा शर्मा। रूस से कोरोना वैक्सीन का पहला स्टॉक भारत पहुंचा। डॉक्टर रेड्डी की स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला स्टॉक आया। कोरोना वैक्सीन को लेकर डॉक्टर रेड्डीज का एक रशियन कंपनी के साथ समझौता हुआ है, जिसके तहत 10 करोड़ वैक्सीन इंडिया में पहुंच चुकी है। अब भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद भारत में जल्द ही वैक्सीन की लॉन्चिंग होगी। फेज 3 ट्रायल संभवतः 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये वैक्सीन आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। भारत में 3 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल एडवांस स्टेज में है। इनमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और ज़ाइकोव-डी शामिल है। हरियाणा में कोवैक्सीन के परीक्षण का तीसरा चरण 20 नवंबर से शुरू होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आज सुबह 11 बजे ही रोहतक पीजीआई के विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना संकट के चलते शादी में मिली छूट को वापस लेने के बाद अब मास्क न पहनने वालों को 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये समय सेवा करने का है। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। टेस्टिंग को दोगुना करने के लिए कहा गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मास्क न पहनने पर 2000 रुपए के जुर्माने को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के मुताबिक दिल्ली सरकार कोरोना संकट में नाकाम साबित हुई है और उसे 8 महीने बाद सर्वदलीय बैठक की याद है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तीखी बहस हुई। कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर कोरोना इंतजामों में लापरवाही के आरोप लगाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के रिसर्च में भारतीय वैज्ञानिक दूसरों के मुकाबले बहुत आगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में एसओजी के 4 जवान भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चावल से लदे एक ट्रक में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जम्मू श्रीनगर हाईवे के रास्ते कश्मीर जा रहे थे। चेकिंग के दौरान ट्रक में सवार आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के जवाब में सुरक्षा बलों ने ट्रक को चारों ओर से घेर लिया और चारों आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू एनकाउंटर में बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि आतंकी मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला ने हमले की साजिश रची थी। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक एनकाउंटर के दौरान जैश ए मोहम्मद के 2 टॉप कमांडर्स भागने में कामयाब रहे। जम्मू में एनकाउंटर के बाद कटरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल हर मूवमेंट पर पैनी नजर रख रहे हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने 10 साल की कैद सुनाई है। टेरर फंडिंग मामले में हाफिज को यह सजा दी गई। अरब सागर में जारी मालाबार युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। भारत के एनएस विक्रमादित्य और अमेरिका के यूएस निमित्ज पर तैनात लड़ाकू विमानों के जरिए हवाई रक्षा का अभ्यास किया जा रहा है, जो संबंध में चीन के लिए कड़ा संदेश है। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मेवालाल चौधरी ने गुरुवार को भारी हंगामे में शिक्षा विभाग का पदभार संभाला। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने मेवालाल से इस्तीफा देने को कहा था। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुंबई में बीएमसी चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी सेवा सेतु रूम का उद्घाटन किया। एनसीपी चीफ शरद पवार 20-21 नवंबर को उत्तरी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। आस्था का महापर्व छठ जारी है। आज डूबते सूर्य को व्रती महिलाएं अर्घ देंगी। शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ के साथ व्रत पूरा होगा। गुरुवार को खरना के साथ 36 घंटे का व्रत शुरू हुआ। कोरोना संकट के चलते इस बार तमाम राज्य सरकारों ने छठ को लेकर एडवाइजरी जारी की है। छठ पर लोगों का अपने घर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कानपुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में सेंट्रल जेल के कैदी जेल में छठ पूजा मना रहे हैं।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर देशवासियों को छठ की बधाई दी है और छठ को घर से ही मनाने की अपील की। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। किसान कानून को लेकर पंजाब में जारी घमासान को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। मुंबई में कराची बेकरी का नाम बदलने के लिए दुकान विक्रेता को धमकाने वाले शिवसेना नेता का वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना बैकफुट पर। शिवसेना सांसद संजय राउत के मुताबिक कराची बेकरी या कराची स्वीट का नाम बदलने की मांग शिवसेना की आधिकारिक मांग नहीं है और न ही वो इसका समर्थन करते हैं। दरअसल शिवसेना नेता नितिन नंदगावकर को एक मिठाई विक्रेता से दुकान के नाम में से कराची शब्द को हटाने के लिए धमकाते देखा गया था। पश्चिम बंगाल के मालदा में प्लास्टिक फैक्ट्री में विस्फोट होने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 5 मजदूर जख्मी भी हुए। यूपी के नोएडा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती से शादी की। कंप्यूटर बाबा जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हो गए। उन्हें एक व्यक्ति पर तलवार से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल की। वकील पुलिसकर्मियों की अभद्रता के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी के मथुरा में मंदिरों में नमाज मामले में आज आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। हैदराबाद में टीआरएस पार्टी के गुलाबी रंग के गमछे को भगवान गणेश को डाले जाने को लेकर विवाद हुआ। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या की सगाई गुरुवार को कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ के बेटे अमर्त्य के साथ हुई। सिद्धार्थ की पिछले साल मौत हो गई थी। अमर्त्य कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता एसएम कृष्ण के नाते। कोरोना संकट में बंद किए गए चंडीगढ़ के रॉक गार्डन और अन्य कई म्यूजियम को अब खोल दिया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लेफ्ट पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। 26 या 27 नवंबर को प्रदर्शन किया जाएगा। सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला ने सुशांत केस में सीबीआई से जांच आगे बढ़ाने की अपील की। ऋषिकेश में आज जानकी सेतु का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सेतु का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली में 2 ट्रकों से करीब 35 करोड़ का 66 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली में लिफाफा गैंग के 8 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एमपी के भोपाल में धोखाधड़ी के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस की स्थानीय लोगों से झड़प हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी भी की। मुंबई में एक 4 साल की बच्ची हादसे का शिकार हो गई। बच्ची की खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा पेश आया। बारातियों से भारी बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 बच्चों समेत 14 की मौत हुई। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 45,576 मरीज आए सामने। देश में 24 घंटे में 585 लोगों की मौत हुई है। मौत का कुल आंकड़ा 1,31,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 89,58,485 केस सामने आए हैं। 4,43,303 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 7,546 नए मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड 98 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 5,10,630 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,63,000 के पार पहुंची। कुल 46,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से हुई मौत। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। 178 लोगों की जांच की गई जिसमें 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यूपी और हरियाणा सरकार को एनसीआर में पड़ने वाले अस्पतालों के निरीक्षण का आदेश दिया है। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 1,340 नए केस सामने आए। यहां अब तक कुल 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज हुए हैं।
गुजरात के अहमदाबाद में बीते 24 घंटों में 246 नए मरीज आए। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया। अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर टाटा ग्रुप देश में निर्मित टेस्ट किट फेलुदा लॉन्च करेगी। अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले कई दिनों से उनका मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। ई कॉमर्स कंपनी के खिलाफ देश के कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया। देश भर में 40 दिनों का देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार अगले 3 साल में 1000 एलएनजी स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। इस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रेडिट कार्ड धारकों को ब्याज वापसी का फायदा नहीं देना चाहिए। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना के एक हिस्से के निर्माण के लिए एल&टी कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ठेका मिला है। आरबीआई ने मुथूट फाइनेंस एर्नाकुलम पर 10 लाख रुपए और मनप्पुरम फाइनेंस पर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई। बृहस्पतिवार को सेंसेक्स 580 अंक लुढ़ककर 43,599 पर बंद हुआ। आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के कारण विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट सिस्टम में बदलाव किया। आईसीसी के नए नियम से भारत को नुकसान हुआ है। अभी तक भारतीय टीम के 4 सीरीज में 360 अंक है और टेबल में टीम नंबर 1 थी, लेकिन पॉइंट्स के प्रतिशत के आधार पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे चली गई है। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेटर नुवान जोया को मैच फिक्सिंग के आरोप में दोषी करार दिया है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल रोहित शर्मा ने एनसीए में अपनी फिटनेस ट्रेनिंग शुरू की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद विराट कोहली पेनल्टी लीव पर चले जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से काबुल में मुलाकात की और दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने आर्टिकल के जरिए चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में बताया कि अलकायदा और आईएसआईएस कोविड-19 महामारी को लेकर अफवाह फैला रहा है और आतंकवादियों को इसका इस्तेमाल जैविक हथियार के रूप में करने के लिए भड़का रहा है। चीन ने भूटान सीमा के अंदर गांव बसाया, जिसकी जानकारी वहां के सरकारी मीडिया के मैप के जरिए दी है। भारत के लिए यह काफी अहम इलाका है। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। बारातियों से भरी बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 14 की जान गई है। और ये हादसा तड़के सुबह हुआ। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त 14 लोग सवार थे, जिनमें बच्चे भी थे और इनकी मौके पर ही मौत हुई है। बहुत भीषण ये टक्कर थी। ट्रक से बोलेरो गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हुई है। गाड़ी में बैठे लोग बारात से वापस लौट रहे थे। हादसे में 3 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर यूपी के प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पे एक सड़क हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। ये तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण सड़क हादसा यहां पर प्रतापगढ़ में हुआ। 14 लोगों की इसमें जान चली गई है। रवि कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। रवि, ये किस वक्त हादसा हुआ था, कैसे हुआ, क्या जानकारी अभी शुरुआती मिल पा रही है? देखिए, बीती रात की घटना है। जो बारात है उस बारात में शामिल होने के लिए जो लोग जा रहे थे, जो बुलेरो में सवार थे, करीब 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर जो है जो बड़े लोग हैं। उसके अलावा बच्चों की संख्या करीब आधा दर्जन करीब बताई जा रही है। करीब 11 बजे के बाद के आसपास ये हादसा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो जिला प्रशासन, पुलिस के जो लोग तुरंत मौके पहुंचे हैं और जो भी गंभीर रूप से थे उनको तुरंत आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराने की जो कार्रवाई वो शुरू की गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो सभी जो यात्री थे वो बुरी तरह फंस गए। गाड़ी को काट कर किसी तरह उनको बाहर निकाला गया, जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ
ने जो रवि, मेरा सवाल बचाव है कार्य कि के ये लिए आदेश दिया है हादसा कि- लापरवाही के चलते हुआ, गलती किसकी थी? बोलेरो सवार ने टक्कर मारी थी या ट्रक ड्राइवर की ओर से गलती हुई थी? गलती किसकी थी इस हादसे में? देखिए अभी ये जांच का विषय है, लेकिन जानकारी ये मिली कि बोलेरो जो स्पीड में थी वो जाके सीधे ही वो ट्रक में जा घुसी और जिसके चलते ये हादसा हुआ। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी होंगे उनके जरिए ही पूरी बात जानकारी हुई, क्योंकि ये रात का मामला है तो रात में बहुत ज्यादा वहां पर लोगों की मौजूदगी की बात सामने नहीं आई है। फिलहाल जब जांच होगी, जांच के बाद ही सारी चीजें जो होंगी वो साफ हो पाएंगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात ये थी जब घटना हुई, घटना के बाद जो बचाव कार्य में ही पहले कोशिश की गई जो जानें बचाई जा सके उन पे ही ध्यान दिया गया है। हालांकि जांच का विषय है, इस पूरे मामले की जांच होगी, जांच के बाद साफ होगा इस पूरे मामले की वजह क्या थी। रवि, हादसे में मारे गए लोग किस इलाके के रहने वाले के, किस गांव के हैं, किस इलाके के, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए नवाबगंज से ये जो बारात है वो चली थी और प्रतापगढ़ के कुंडा में ये हादसा हुआ है और जिस हादसे के बाद जो गंभीर रूप से घायल थे उन सभी को अस्पताल भर्ती कराने की जो बात वो की जाने लगी और जिसमें 14 लोगों की मौत होगी, जिसमें आधा दर्जन के करीब जो बच्चे थे, उसके अलावा जो बाकी लोग थे 14 लोगों की मौत हो गई है और बाकी के जो लोग बचे हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराने की जो बात वो सामने आई, उनका इलाज किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे इस पूरी खबर पर। यहाँ